देवता सेवा सेवा दायिना सेवा सेवा। धरती की इस प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा में विराजमान समस्त प्रेम शक्तियों को मैं अपनी सर्वोच्च सेवा अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात दिल्ली से चलकर हमारी मातृशक्ति जो हमारे बीच आई है पत्रकार के रूप में, उनकी मैं सादर सेवा अर्पित करता हूँ। उसके साथ जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, शुक्ला साहब हैं और हमारे सगा समाज जहाँ उपस्थित है, जो भूमका भूमका लिंगो भूमका, उनका सबको मैं सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। आज का दिन हमारे शक्तिपीठ के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि दिल्ली के लेवल पर हमारी एक बातचीत जा रही है। हम इसको अच्छा ही मानेंगे। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन का नहीं लूँगा, एक छोटा सा मैं अपना परिचय दूंगा। मैं केपी प्रधान, मारी करोड़ का मरकाम, एनटीपीसी कोरबा में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और सामाजिक दायित्व के रूप में राष्ट्रीय गोंडवाना गौड़ महासभा का नेशनल ट्रस्ट, ऑल इंडिया छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया जो ट्राइब्स है उसका मैं धार्मिक मैसेंजर के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, कोया आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये तो मेरा परिचय हुआ। आज का कार्यक्रम जो हमारा मेन पॉइंट है, ये जो घड़ी मतलब सामान्य भाषा में हम उसको घड़ी बोलते हैं, लेकिन अपने गोंडी की भाषा, अपने ट्राइबल की बोली में इसको बेरोमान कहा जाता है। बेरोमान एक प्राचीन शब्द है, एंशिएंट शब्द है, उसको बेरोमान कहा जाता है। मतलब प्राचीन समय में जो ट्राइब था, ट्राइबल था, आदिवासी था, जनजाति था, प्राचीन समय में इस पद्धति को जानता था कि सूर्य का जो गति है परिक्रमा, उसके आधार पे वो अपने समय को निर्धारित करता था। उसको हम सिस्टम को बेरोमान कहते हैं। तो अपना जो घड़ी चल रहा है, जिसको शायद एक परिभाषा दिया गया उल्टा का, पर वो उल्टा क्या है, वो सीधा क्या है, अभी मैं उस संबंध में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। संसार में अनेक धर्म, अलग कम्युनिटी, बहुत सारे पंथ हैं और इन सारे धर्म पंथ जो है उनको 2 सेक्शन से बांटा जा सकता है। एक है आपका आस्तिकतावाद और दूसरा है नास्तिकतावाद। धर्म के क्षेत्र को हम 2 सेक्शन में बांटते हैं, आस्तिकतावाद, दूसरा नास्तिकतावाद। दूसरी बात, एक धर्म में जो कहीं चीज बातें हैं या एक धर्म में जो मान्यता है, हो सकता है दूसरे धर्म में उसका अलग मान्यता हो सकता है दूसरा अर्थ हो। मैं अपने धर्म, अपने पंथ के बारे में बताऊंगा कि हम लोगों में उसकी क्या मान्यता है, एक ट्राइब क्या सोचकर इस पद्धति को अपनाया है। तो पहला आस्तिकतावाद, दूसरा है नास्तिकतावाद। और इन दोनों फिलॉसफी से एक और फिलॉसफी बनता है, ट्राइबल भारत का है या वर्ल्ड के लेवल पे, ना तो आस्तिकतावाद के आधार पे है, ना तो नास्तिकता आधार के ऊपर है। वो है वास्तविकता के ऊपर आधारित। उसका जो फिलॉसफी है, सोच है, शोध है, रिसर्च एनालिसिस है, वास्तविकतावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर विजन बोलते हैं। मतलब इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का जो साक्षात्कार का नियम है, मतलब हम जो सामने देखते हैं उसको मानते हैं, इसी को ही हम वास्तविकतावाद का सिद्धांत बोलते हैं, जो समस्त टाइप का प्राण होता है। ठीक है। अब मैं सीधा इस मूवमेंट पे आना चाहूँगा, इस मैथमेटिक्स के, इस फिजिक्स के, जैसे भी आप बोलिए। सभी लोग यहाँ पर 2 टाइप का घड़ी देख रहे होंगे। एक घड़ी है आपका जो सामान्य प्रचलन में है, भारत की नहीं, वर्ल्ड के लेवल पे, और एक जो हमारे गोंडवाना और अनेक ट्राइब लोग जिसको स्वीकार किए हैं। ठीक है। इसको हम घड़ी नहीं बोलते, हमारे अभी नहीं, प्राचीन शब्द से इसको बेरोमान कहा जाता है। हमारे लिए शब्द है बेरोमान। बेरोमान बोला जाता है। बेरो मतलब सूर्य को बोला जाता है, और मान मतलब सूर्य का जो हम अनुसरण करते हैं, सूर्य का अनुसरण करते हुए जब समय का निर्धारित करते हैं, उस शब्द को बेरोमान कहा जाता है। अब ये जो हमारा बेरोमान है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। और सामान्य जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज है, मतलब बाएं से दाएं जो परिक्रमा कर रही है वो सामान्य घड़ी है। लेकिन हम लोग का जो बेरोमान है वो दाएं से बाएं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसा क्या मान्यता है, एक टाइप इसको कैसे स्वीकार किया, कहाँ से उसको पता चला, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। मैं पहले ही बताया कि ट्राइबल का जो भी चीज है, जो भी चीज मान्यता है, जो भी चीज उसका सोच है, जो भी विचार है, जो भी रूढ़ी पद्धति है, जो भी कस्टमरी लॉ है, उसने अपने आप नहीं बनाया। उसने कहीं न कहीं प्रकृति में देखा, और प्रकृति में जो चलन है
उसको कुछ लोग एडाप्ट करेंगे। इसलिए हम प्रकृतिवंशी कहलाते हैं कि प्रकृति के चलन को हमने अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में एडाप्ट किया हुआ। ठीक है। अब ये जो हमारा बेरोमान है, ये हमने अपने आप नहीं बनाया, हमारे मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है। प्रकृति में कहीं पर चीज है, उस चीज को ट्राइब ने देखा और समझ कर उन्होंने एडाप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया। कोई एग्जाम्पल दूंगा मैं, ऐसा चीज है कहाँ? आप सबको मालूम होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा विज्ञान बोल रहा है और सभी का फिलॉसफी बोल रहा है कि जो भी चीज सूर्य या ब्रह्मांड में गतिमान है, जो भी चीज ब्रह्मांड में गतिमान है या परिक्रमा कर रहा है, वो सारा चीज दाएं से बाएं है। मतलब जो हमारा बेरोमान है, जिसको घड़ी बोल सकते हैं, उसी दिशा का अनुसरण कर रहा है। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड, जितने भी एलिमेंट है ब्रह्मांड के, छोटे छोटे ग्रह से लेकर बड़े बड़े तारे तक, या उल्का पिंड तक, या फिर ब्रह्मांड भी एक ऐसा यूनिट है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति का परिक्रमा कर रहा है। सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, वो कौन से दिशा में कर रहा है? वो दाएं से बाएं कर रहा है। आपसे भी यूट्यूब में है, सब में दाएं से बाएं परिक्रमा कर रहा है। अदर लॉजिक मैं देता हूँ, इस धरती में जो भी पेड़ पौधे वनस्पति जैसे लता नार है, ये जब चलता है पेड़ के ऊपर में, तो उसी दिशा का अनुसरण करते चलता है, दाएं से बाएं। ठीक है, ये कहा गया आपने। ये देखिए, जो भी पेड़ पौधा वनस्पति है, वो उसी दाएं से बाएं का परिक्रमा करता है, एंटी क्लॉक तरीके से ये परिक्रमा करते हुए पेड़ पे लिपटते हुए चलता है। ब्रह्मांड के साइड में हम जाते हैं तो ब्रह्मांड देखिए, सौर मंडल का दृश्य है। सौर मंडल भी उसी दाएं से बाएं परिक्रमा कर रहा है, दाएं से बाएं परिक्रमा कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे समुद्र में या नदी में भंवर आता है, भंवर आता है पानी में, वो भंवर भी दाएं से बाएं परिक्रमा करते हुए चलता है। सांप जो बैठता है, कभी सांप को देखेंगे, सांप अगर कुंडली मार कर बैठेगा, सांप कुंडली मार कर बैठेगा तो उसी दिशा में घूम कर बैठता है। ये सब नेचुरल चीज बता रहा हूँ, जो मानव के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक है और प्राकृतिक रूप से ही चलन हो रहा है। इन सारे चीज का कहने का मेरा मतलब यह है कि आदिवासी का जो बेरोमान है, पूरी तरह प्रकृतिवाद के परिक्रमा के ऊपर निर्धारित है, जिसको हमने नहीं बनाया। सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र जो भी परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे बेरोमान के हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस धरती में कोई सत्य है, कोई सही दिशा में है, तो वो है प्राकृतिक परिक्रमा। हमने अलग अलग पंथ में भी जाकर देखा, हिंदू धर्म में भी परिक्रमा का है, मुस्लिम धर्म में भी मक्का मदीना में परिक्रमा करते हैं। मैं अभी श्रीलंका गया था, वहाँ भी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में वो लोग भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन सबकी मान्यता अलग अलग है। हमारी मान्यता प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्रकृति का जो चलन है, प्रकृति का जो परिक्रमा का गति का जो चलन है, उसी को हमने अडॉप्ट किया, उसी के आधार पर इस बेरोमान का निर्माण किया है। यह तो है टेक्नोलॉजी, यह है एक मैकेनिज्म। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, बेरोमान एक मैकेनिज्म है। उसको या तो उसको पिनियन या गियर को चेंज कर दीजिए, या फिर उसके टायर को चेंज कर देंगे, उल्टा घूमने लग जाएगा, सीधा घूमने लग जाएगा, वो आपके हाथ में है। लेकिन प्रकृति जो घूर्णन कर रही है, प्रकृति जो परिक्रमा कर रही है, वो ना आप मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब अपने दिशा में, अपने दिशा में घूम रहे हैं। इसी के अवधारणा मानते हुए हमने इस बेरोमान का निर्माण किया है, जो दशा और दिशा परफेक्ट बताता है। देख लीजिए, अभी उसमें बजा हुआ है 3:40 और इसमें भी 3:40 बजा हुआ है। दोनों में 3:40 बजा हुआ है। और शर्त है कि एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। उसका 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉकवाइज में है। हमारा बेरोमाइन का राइट टू लेफ्ट जो टर्न है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है। टाइम का निर्धारण दोनों का बराबर है। जो घूमने का जो फिलॉसफी है वो मानव रचित है। एक घड़ी के अंदर में, दूसरे घड़ी के अंदर में प्रकृति के जनित है, प्रकृति के द्वारा जनित है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो ट्राइब का जो बेरोमान है वो प्रकृति आधारित है और पूर्णतः सत्य है और सही दिशा में घूम रहा है।
उस सिद्धांत में मैं बोल सकता हूँ कि इस धरती के जितने भी घड़ी हैं सब प्रकृति के विरुद्ध में घूम रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध में घूमने का मतलब है प्रकृति के जो चलन है उसके विरुद्ध में जा रहे हैं। आज प्रकृति का जो नाश हो रहा है, इन्वायरमेंट का जो दहन हो रहा है, दोहन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस स्पीड या चलन के ऊपर आधारित है। प्रकृति के साथ चलने से प्रकृति का बचाव होगा या प्रकृति के विरुद्ध में चलने से प्रकृति का बचाव होगा, ये हमको आपको सबको निर्धारित करना है। एक संदेश देता है हमारा भैरवमान कि हम प्रकृति के साथ में हैं, प्रकृति का जो चलन है उसी चलन के साथ हम चलेंगे तभी प्रकृति बचेगी, पेड़ पौधा वनस्पति बचेगा। अदरवाइज प्रकृति के विरुद्ध में जाएंगे न तो कल हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना पेड़ पौधा वनस्पति, कुछ भी नहीं बचेगा। और भैरवमान का रहस्य है जहाँ से आप प्रारंभ किए हैं उसी साइकिल पर वापस चले जाएंगे। कहाँ से प्रारंभ किए थे हम आग के गोले और बर्फ के ढेर से प्रारंभ किए थे, और समय अगर प्रकृति के विरुद्ध में जाएंगे तो पुनः साइकिल उसी में चला जाएगा, आपका हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मेरा इस भैरवमान के द्वारा पूरे संसार को संदेश है कि आपके माध्यम से कि सारे वर्ल्ड प्रकृति के साथ चले, प्रकृति के सहयोग में चले, तभी हमारा पर्यावरण, हमारा जीव जंतु वनस्पति सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज कितनों भी हम नारा लगा लें, कितनों भी प्रोग्रामिंग कर लें, प्रकृति हमारे और आपके अधीन में नहीं है। प्रकृति अपना चलन चलती ही है, वो बैलेंस करती है, किसी का पक्ष नहीं लेती। मेरा प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती है, अपने आप को बैलेंस करती है, और जब अपने आप को बैलेंस करती है तो बहुत सारे जीव जंतुओं को निपटा भी लेती है। दूसरा सेक्शन में आप आइए, इस साइड में देखिए, दो परिक्रमा दिखाई दे रहा है जिसको स्वास्तिक बोल सकते हैं आप, ठीक है। बीच में स्वास्तिक है, अगल बगल में स्वास्तिक जैसा है, ये दोनों रंग है, दोनों अगल बगल में। एक्चुअल में जो मिडिल में है वो आपका जो जीवन का जो सत्य है, जीवन की जो परिक्रमा है उसको साबित कर रहा है। लाइफ का क्या चीज है? लाइफ का 3 डायमेंशन। अभी